तो फाइनली हम लोग आ गए पूजा करके, और अब हम लोग खाना पीना खाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग का बहुत बड़ा काम हो गया। ये लीजिए, आप रख लीजिए कुछ में मोड़। कहाँ चल रहे बाबू, तुम्हें बैठना था इस पे, एक बार बैठो। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, कितना सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छे से हो गया। बाबू जानते बार बार जा रहा था प्रणाम करने। तो ये है मेरे दादा ससुर जी और ये है मेरी दादी सासू माँ। दोस्तों, जैसा कि मेरे पापा बताते हैं, यानी कि मेरे ससुर जी जैसा बताते हैं कि उनकी जो ये माँ है, मतलब मेरी जो दादी सासू माँ हैं, वो बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत हिंदू धर्म को बहुत मानती थी, बहुत नेक धर्म वाली थी। अपनी भाषा में मैं बता रही हूँ। तो मतलब उनको आप एक बार में जितना भी आटा दे दो, 3 kg, 2.5 kg, 4 kg और 250 से 300 ग्राम घी दे दीजिए, आप उतने में ही ये सारी पूरियाँ तलकर निकाल लेती थी और थोड़े बहुत घी भी बच जाते थे। मतलब बहुत अच्छा बताए हैं वो, मतलब इतना मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पापा ने बहुत अच्छे से बताया था मुझे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर, कितना खूबसूरत है मेरा घर। ये देखिए कितना, मतलब कितना बारीकी से बनाया गया है। ये देखिए, ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, ये बिम है, और ये सागवान या ये शीशम या कौन सी मजबूत वाली लकड़ी होती है, उन सब पे ये बिम, ये छत तैयार है। और सब ये बांस की कड़ियाँ लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि जितना एक 20 मंजिले 25 मंजिले इमारतों में जितनी ये ईंट लगते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ईंट ये 7 कट्ठे के घर में लगाया गया। अब आप सोचें कैसे, तो 30 इंच मोटा, 40 इंच मोटा एक एक दीवार है यहाँ का। और मैं ये देखिए वेंटिलेटर भी कितना अच्छा एग्जॉस्ट का वो बनाया गया है, वो कि मतलब हवा आए जाए, एग्जॉस्ट की भी व्यवस्था अच्छी कर दी गई है। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखिए कैसे ये सामान वामान रखने के लिए रैक भी बनाया गया है। मतलब मैं इतना डिस्क्राइब नहीं करी क्योंकि मेरे लिए खुद ही बहुत यूनिक है। शादी के बाद ही मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा घर भी देखा है, और मैं ऐसी जगह पे आई भी हूँ क्योंकि मैं मतलब बचपन से ही मेरा जन्म दरभंगा में हुआ, और फिर मैं सीतामढ़ी में रही, और फिर मैं मुंबई चली गई। मैं कभी देखी ही नहीं गाँव वाँव। तो और मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये हमारे देवर जी लगेंगे, मेरे छोटे पापा जो हैं, मतलब सेकंड नंबर जो ससुर जी हैं, उनके बेटे हैं ये, और ये मिसिंग हो गए हैं। तो बस इनसे कह रही हूँ, आप कहीं से भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ लौट आइए यहाँ। आपके माता पिता आज भी आपकी राह देख रहे हैं। आप तो पहचान रहे होंगे ना, अब आप तो बहुत बड़े हो गए होंगे, कैसे दिख रहे होंगे पता नहीं। आपके माता पिता तरसते हैं आपको देखने के लिए। आप तो पहचानते हैं ना अपने दादा दादी को, अपने इस घर को। तो प्लीज़ लौट आइए। देखिए आपके दादा दादी की तस्वीर लगी है, आप उनको देखिए और समझिए कि ये आपका ही घर है। और आप जहाँ कहीं भी हैं, कहीं से भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लौट आइए, अपने घर वापस आ जाइए। और देखिए आपकी बहन की भी तस्वीर बगल में लगी हुई है, आप उनको तो पहचानते हैं ना, देखिए। तो आप उनको देखकर लौट आइए। आपकी अंजू दीदी हैं ये, आप अब तो ये बहुत बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हो गई है, इनकी बिटिया हो गई हैं। आप भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे, कहाँ हैं, कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, सब कुछ आकर बताइए, हम लोगों से मिलिए प्लीज़। हम लोग पूरी फैमिली आपका वेट कर रहे हैं। आप जिस दिन भी आएंगे, हम लोगों के लिए वो दिन बहुत बड़ा होगा, और हम लोगों के परिवार में खुशियों का माहौल छा जाएगा। आपके माता पिता की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लौट आइए, कहीं भी हैं तो उस मोह को त्याग कर यहाँ वापस लौट आइए। देखिए आज ऐसा वॉइस ओवर देते देते मेरी आंखें भर रही हैं। आप वापस आइए। चलिए हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा। मैंने दोस्तों आधा खाना फिनिश कर लिया था। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार मैंने खाना का तो ब्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि घर के स्वादिष्ट भोजन का ब्लॉग तो अवश्य बनना चाहिए। और ये जो चावल है, इसके बारे में आप खुद ही सुनिए कौन सा चावल है, क्या खाना है। खेत का चावल, यहाँ पे गाँव के खेत का चावल है। आलू पटक की सब्जी, करेले का भुजिया, आलू का भुजिया, दाल। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं एक ट्रिप खा चुकी, फिर मैंने दोबारा लिया कि आप लोगों को दिखाने का। होता था, अब नहीं होता। स्वाद से पूर्ण कैसा टेस्ट है बताइए ज़रा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ना, जानते मैं दोबारा ली हूँ, मैं नहीं सोची थी। खाइए, पका देंगे पापा। हाँ बस हो गया। अरे बता कुछ देंगे, वो बताते हैं ऐसा ही।
हाँ वो तो खैर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अकबकाना क्या होता है, तो आई टेल यू गाइज व्हाट इज़ मीन अकबकाना। टू बी कन्फ्यूज वी शुड ईट नाउ और गो, मतलब खाए की जाए वाली बात हो जाती है। मतलब मेरे पापा के ऐसा ही नेचर है कि जल्दी करो, किसी भी चीज़ में जल्दी करो, ऐसा अकबकाना शब्द बोलकर ये सब लोग हंसने भी लगे कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को बता दूँगी। ये हम लोग का खेसाग है। तो ढकनवा दो ना। चलिए पापा का घर है, इसमें कोई नहीं रहता है। ना ये जो अशोक शीतल है इनका भाई, इनका छोटा भाई। ठीक है, प्रणाम करिए। तो चलिए अब हमारे गांव से हमारी विदाई हो गई, सब लोगों को प्रणाम पाती कर लिया। अब उन सब का आशीर्वाद लेकर हम चले अपने आशियाने की ओर। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा चश्मा छूट गया था मेरे घर पे। तो मेरे देवर जी लेकर आ रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ रुक गए हैं। ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने अपना स्पेक्स ही छोड़ दिया। बाबू आओगे? कौन सा रास्ता है? पीपल का एगो पेड़ है आगे, तुम बड़े पोखरिया से आगे ना, तुम आगे आते जाओ ना, खड़ा है यहीं पड़ी कुटुम्बा वाला रोड में। हाँ कुटुम्बा जाने वाला में। ठीक। नॉर्मल गॉगल्स हो तो दोस्तों हम छोड़ भी दे, बट ये नंबर वाला चश्मा, जो लोग नंबर वाला चश्मा पहनते हैं वही जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो। हर दिन भर हम लोग पहन कर रखते हैं तभी टीवी देख पाते हैं, या फिर ट्रैवलिंग करने के दौरान हम लोगों को पहनना होता है, नहीं तो हेडेक हो जाती है। और मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं लेट करके सीलिंग का शॉट ले रही थी, वो आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे बिंब है, कैसे बांस है। तो वो उसी चक्कर में मैंने ना स्पेक्स खोल कर बिस्तर पर रखा और मैं जल्दी में फिर वही छोड़कर निकल आई। ज़्यादा दूर हम लोग नहीं, 10 किलोमीटर के आसपास ही निकले थे। तभी हमारे देवर जी का कॉल आया कि भाभी का चश्मा छूट गया है। तो वो बोले मैं पहुंचा देता हूँ। और फिर हम लोग रुक गए, क्योंकि फिर आओ, फिर डॉक्टर को दिखाओ, नंबर लगाओ, फिर 2-3 दिन वो लेंगे। तो यही सब प्रोसेस था, तो हमने सोचा ले ही लेते। और यहाँ पर पैसों का लेन देन चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के घर की परंपरा क्या, मुझे लगता है हम सभी भारतवासियों के घर की परंपरा, या अभी तो फॉरेन में भी है, गिफ्ट लेना देना कहते हैं इसको। बट हम लोग यहाँ बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अमाउंट देते हैं आशीर्वाद के तौर पे, खास करके जब हम उनके घर से विदा होते हैं तब। और हम जितने भी बहू और बेटी होती हैं और जो भी हम लोग हैं, सबको साड़ी, कपड़े, चूड़ियाँ दी जाती हैं। और जितने छोटे पापा लोग होते हैं, भैया लोग होते हैं, वो लोग फिर कुछ अमाउंट भी देते हैं हम लोगों को, बहू हो या बेटी हो उनको। तो बस उन लोगों ने अपने आशीर्वाद के तौर पे हम लोगों को यही सब दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ का ब्लॉग मैं नहीं डाली, क्योंकि मैंने पार्टी के सारे ब्लॉग डाले हैं आप लोगों के साथ, हर मोमेंट शेयर किया है। बट कुछ देर तो फैमिली के साथ रहना भी तो होता है। तो 2 घंटे में ऐसा कुछ खास नहीं, बस हम लोग सब नॉर्मल ड्रेस में ही थे, हंसे बोले। और हम लोगों ने जमकर खाना खाया, बहुत टेस्टी मछली बना था, हम लोगों ने वो भी खाया। और फिर खाना वाना खाकर और फिर हम लोग निकल गए। ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ खास ओकेज़न भी नहीं था, क्योंकि ओकेज़न तो कल ही था जो हम लोग अटेंड किए, उसके बाद गाँव निकले थे। तो आप लोगों ने जो ब्लॉग नहीं देखा है मेरा, तो वो सारे ब्लॉग आप लोग देख लेना, सब आपको मिल जाएंगे। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने पार्टी में। और यहाँ पर फिर हम लोग रुके और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा चाय वाय पिया। ये ढाबा है जो यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट चाय रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट। और यहाँ की एक स्पेशल चीज़ और है, वो है यहाँ का पेड़ा, वो भी हम लोगों ने खाए। और यही नहीं, पापा के साथ जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, 9 साल से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं हमेशा ही, पापा वो खास जगह पे गाड़ी रोकते हैं और हम लोगों को हर एक जगह की स्पेशल चीज़ें खिलाते हैं। मतलब उनको सब पता रहता है कहाँ पे क्या स्पेशल है। थोड़ा ही खाओ, मगर खाओ, और फिर थोड़ा पैक भी करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा ही हुआ था। और बाबू यहाँ थोड़ा सा दूध पी रहा है, क्योंकि वो उससे भूख लग गई थी।
और फिर सब लोगों ने थोड़ा सा एक एक दो दो पीस करके पेड़ा खाया, कुछ समोसे, कोई पकौड़े, इस तरीके से सबने थोड़े थोड़े खाए। बाकी ट्रैवलिंग के दौरान उतना खाने का मन भी नहीं करता है, तो हम लोगों ने पेड़े पैक करवा लिए और फिर हम लोग आगे निकल गए। फिर इसके बाद फिर पापा को कोई दुकान दिखेगी जो पापा को पता होगा कि इसका यहाँ फेमस है, तो वो फिर हम लोग को कुछ ना कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, ये हम लोग को पता रहता है। और देखिए मैंने पेड़ा पापा ने पैक करवाया था तो मुझे दिए कि ले चलो, तो मैं सब लेके हम लोग फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब बस 1.5 या 2 घंटे में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे और फिर आके भी कुछ समझ आएगा पापा को, तो फिर हम लोग को कुछ ना कुछ खिला पिला देंगे और ऐसे करके रात में कुछ खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग वही बस पेट भर जाता है, फिर हम लोग जाके सीधा सो जाते हैं। बाबू सॉरी टाटा करो तो इस पे एक बार बोल दो ना, जब खाली टाटा करो ना वो मैं बोल दूंगी, प्रॉपर वे में करो ना, प्रॉपर। बाबू टाटा करो, देखो मेरा बाबू कितना अच्छा करता है। बल्ले बल्ले करिए, स्टेप करिए, स्टेप बाबू स्टेप करिए, बाबू डांस स्टेप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरा बाबू है। मैं सच बताती हूँ दोस्तों, मैंने ये जो शॉट लिया था ना, ये एंड में जोड़ने के लिए लिया था कि आप लोगों को जो मैं बोलती हूँ हमेशा बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। बट मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने सोचा नहीं इसकी ओरिजिनलिटी आप लोगों को दिखाऊं। कि मैंने जैसे बाबू से कहा ना कि बाबू स्टेप कीजिए, तो बाबू ने तुरंत स्टेप किया। और जबकि बाबू थका हुआ है, ट्रैवलिंग और गर्मी दोनों की वजह से बाबू थोड़ा सा अंदर से ठीक भी महसूस नहीं कर रहा है, अंदर से बाबू थोड़ा बीमार भी हो गया है। लेकिन फिर भी बाबू को जैसे मैंने कहा स्टेप कीजिए, वो तुरंत स्टेप करने लगा। और ऐसे ही हमेशा करता है, कितना भी बीमार रहेगा हम लोग बोलेंगे बाबू थोड़ा डांस करो, बाबू करने लगता है। और इसके साथ हम लोगों का समय ऐसे ही निकल जाता है। और हम लोग यहाँ सभी एक ही गाड़ी में आ गए सब, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था इन लोगों को हम लोगों के बिना। तो बात हुई कि चलो एडजस्ट करके देखते हैं, तो हम लोग सब एक गाड़ी में ही, वैसे हम लोग 2 गाड़ी से निकले थे, बट यहाँ पे बाबू भी नहीं रह पा रहा था अपने मामा के बिना और मम्मी के बिना, क्योंकि बाबू थोड़ा ठीक भी नहीं फील कर रहा है। तो हुआ कि चलो एक गाड़ी में एडजस्ट करते हैं और मैं फिर उसी में बैठकर मैं व्लॉग भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों अभी आरती चल रही है मंदिर में और मैं यहीं हमेशा आती हूँ। हमारे इस एरिया में जितने लोग हैं सब यहीं पूजा अर्चना करने आते हैं। हम लोग को जब ईश्वर बुलाते हैं, भोलेनाथ माता रानी, तभी हम आ पाते हैं। क्या खोलते हो? दादी निकल रही है, तू बंद कर। खोलो तो डिक्की ले लीजिए। मैं कल्याणपुर जगह बटमा है। और ये निकल रही है हम लोगों की ऑर्गेनिक सब्ज़ी की बोरी। इसमें दोस्तों कद्दू है, भिंडी है और साग है। और हम लोगों ने जो घर पे भी खाया था वो पटल की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी, करेले का भुजिया और दाल चावल, सब अपने खेत का, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, इतना टेस्टी लग रहा था मुझे। हर चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट, कोई खाद नहीं, कुछ भी नहीं। सब छोटे पापा खुद से सब खेती करवाते हैं, हर चीज़, सब्ज़ी, दाल चावल, लहसुन, प्याज, आलू, एवरीथिंग। और फिर वो हम लोग सब जाते तो हम लोग को वही सब खाने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो हम लोग वहाँ पर 3-4 घर है जहाँ हम लोग रुकते हैं। जैसे एक हम सबसे पहले विजय चाचा जी हैं, उनके घर रुकते हैं। उसके बाद हमारी एक बड़ी ननद है, उनके घर भी रुकते हैं। फिर हम लोग अपने घर जाते हैं, तो वो तो आपको दिखाया ही है। और फिर वहाँ पर भी हमारे 4-5 घर हैं, मतलब मेरे पापा के सब चचेरे भाई लोग हैं और सबका 7 कट्टे 8 कट्टे में सबके घर हैं, सब लोगों के। तो कभी आएगा समय तो मैं वो भी व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। वह हम लोग अपनी भाषा में उसको अंगना कहते हैं। जब आपने देखा होगा कि मैं पहली बार एंट्री की थी अपने घर के अंदर, तो वो बैक साइड का दरवाज़ा था। वैसे सारे घरों में फ्रंट साइड से एंट्रेंस है जो मेन रोड की तरफ से है, बट ये एक बैक साइड का भी दरवाज़ा बनाया गया है जहाँ से सभी के दरवाजे एक ही आंगन में खुलते हैं। जो भी चचेरे भाई लोग हैं सबके, और सबके बच्चे वहीं खेलते कूदते थे। एक समय ऐसा भी था। अभी फिर से शादी होने वाली है हमारे घर में हमारे देवर जी की, तो हम लोग फिर इकट्ठे होंगे और फिर बहुत ही खुशियों भरा माहौल होगा। जल्द ही मैं वो ब्लॉग भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज फिर वही लोग सब
एक बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं बड़े बड़े शहरों में। तो फाइनली दोस्तों देखिए, आप लोगों से बातें करते करते हम लोग भी अपने घर पहुंच गए हैं। मेरा बाबू, छोटा बाबू बहुत खुश है अपने घर पहुंचकर। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे हर ब्लॉग के साथ। इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए खास ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।